आके अर्ज किया, हुजूर आपका विशाल होने वाला, ये बताइए आपको दफन कहाँ करें? ये अल्लाह वाले हैं। फरमाया नमाजे जनाजा पढ़ना, तवज्जो है, जनाजे की नमाज पढ़ना, गुस्ल देना, कफन देना, नमाजे जनाजा पढ़ना और कांधे पे रख के चलना, चलते चलते जहां हम खुद रुक जाएं वहीं दफन कर देना। गर्दन हिला रहे हो अब भी? जोर से बोलो यार, जोर से बोलो, कम से कम कुछ तो एहसास कर लो यार, तुम तो लगी ना रहे कि इस इलाके को। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मरने के बाद कोई चलते चलते रुक जाता है? कोई बोला है? नहीं। अरे मरने के बाद कोई बोला है? नहीं। मरने के बाद मगर कोई बोले या ना बोले, नबी का दीवाना बोलता है। क्या बात। चलते चलते कोई रुके या ना रुके, मगर रसूले पाक का आशिक चलते चलते मरने के बाद भी रुक जाता है। क्या बात। अंदाज देखो, गुस्ल दिया, अरे इस दौर के मुरीद तो चेहरा देख के मुरीद माने यार कुछ रंग ना लग रहा भाई। 10 अंगूठी तो पहने हुए है ना। अबे 10 अंगूठियों के दिल दादा, अंगूठियां करामत नहीं दिखाती हैं। जब दिल रोशन होता है तो रहमतुल लिल आलमीन का फैजान मिलता है, और जिसे फैजान मिलता है वो रोशन ज़मीर बन जाता है। बेशक, जिंदाबाद। तलाश कर रहा है, अंगूठियां तलाश कर रहा, बतेरी मिल रही है। जा रेलवे स्टेशन के सामने कई दुकानें भी लगी रहती है, जाके लिए ये, और हम देखें कितना बड़ा तू कुतुब बन जाएगा। जी जी। सरकार कुतुब गौरी ने फरमाया, ए इस दौर के मुरीदों, मुरादाबाद में पड़ी हजूर, मुरादाबाद, अरे यार रख लो। तो कहने लगा 20 पीरों से मुरीद हो चुका हूं, 20 पीरों से मुरीद हो चुका हूं, लेकिन अभी तक कामयाबी ना मिली। मैं लगा भाई तेरी कौन सी ऐसी गाड़ी अटकी हुई है कि आज तक नंबर ही ना आ रहा। नंबर समझ रहे हो? आज तक नंबर किसी पीर ने ना दिया, बेड़ा पार हो जाता। हमारे जो पीर हैं नंबरी पीर नहीं है, हमारे पीर दीवाना मौला अली है। ये दुनियादार से नहीं मिलाते हैं, ये परवरदिगार से मिलाते हैं। कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा तैयार हुआ। इस दौर के मुरीद होते रोड पे चल गए, रोड पर रख के चले आते, क्योंकि ये तो दुनिया के लिए मुरीद हो रहे हैं ना। और मुरीदों बताओ, 100 मुरीद हुए होंगे, मुश्किल से 10 की जिंदगी में इनकलाब आया होगा। 90 ऐसी सांड की तरह कल भी घूम रहे थे, आज भी घूम रहे। कल भी नमाज नहीं पढ़ी, आज भी नहीं पढ़ रहे। कल भी चेहरे पे दाढ़ी नहीं, आज भी चेहरे पे दाढ़ी नहीं। कुतुब गौरी के मुरीद जनाजा लेकर चले तो कितने साल तक? 2-4 साल तक नहीं, 2-4 महीने नहीं, 12 साल, 12 साल तक जनाजा लेकर आपके मुरीद चलते रहे। और जब पहुंचे सूबा कर्नाटक कोलार, रात को कयाम किया, सुबह को चलने का इंतजाम किया। मगर हालात ये थे, वो रात भर अपने मौला के कुरान की तिलावत किया करते थे। जबान पर रब्बे सल्लिम की, जबान पर अल्लाहुम्मा सल्ली की सदाएं थी।
जबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह था, दिल की धड़कनें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलती थी। जब सुबह को चलने का इंतजाम किया, जनाजा खींचा, उठाया, जनाजा नहीं हिला। मुरीद समझ गए हजरत को यही जगह पसंद है। ये अल्लाह वालों की नजर, कोई कलमा पढ़ने वाला उस शहर में नहीं था उस वक्त। अल्लाह वाले ने उस जगह को पसंद किया। वहां की जो मलका थी वो आई, उसने देखा 40 लोग हैं, चेहरे पर दाढ़ियां हैं, सुभान अल्लाह। चेहरे पर दाढ़ियां, सुभान अल्लाह। हाथों पे तस्बीह, सुभान अल्लाह। गले पे कुरान शरीफ की जिल्दें, सुभान अल्लाह। सर सजदे में रखे हुए, सुभान अल्लाह। ये अंदाज, ये तेवर देखकर रानी ने कहा, आप लोग कौन हैं? कहा जी हम हैं मुसलमान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? कहा जी हम हैं मुसलमान। क्या अच्छा, आप मुसलमान है, यहाँ कब तक रहोगे? इन्होंने कहा जी हम तो जाने वाले थे, मगर ये जो लेटे हैं, सुभान अल्लाह, तवज्जो करें। तकरीर आखिरी हिस्से में कुछ तकरीर के हिस्से सुनने के और कुछ देखने के होते। कहा ये जो लेटे हुए हैं बुजुर्ग, हम तो जा रहे थे मगर इनका इरादा नहीं है। कहा ये कौन है? कहा हमारे मुर्शिद। काम समझे नहीं। कहा ये हमारे उस्ताद हैं, मुरब्बी हैं, मुर्शिद हैं, पीर हैं। कहा इन्हें उठाओ। कहा 12 साल से लेटे हुए हैं, सुभान अल्लाह, 12 साल से लेटे हुए। का उठे नहीं। मलका बोली हम उठा दें। मुरीदों ने कहा तुम उठा दो, हिम्मत है तो उठा दो। मलका ने अपने तीरंदाजों को बुलाया, दस्ते को बुलाया, फौजी दस्ते को कहा उठा दो इन्हें। आम आदमी समझ रही थी, मगर उसे मालूम नहीं था ये रसूल पाक का गुलाम लेटा हुआ, सुभान अल्लाह। उसे मालूम नहीं था नबी का आशिक लेटा हुआ है। उसे नहीं मालूम था ये तो उस पैगंबर का दीवाना है जो पैगंबर अपने हाथ की उंगली से इशारा डूबे हुए सूरज को करता था तो सूरज ऊपर आता, चमकते चांद को करता तो चांद फट जाता था। ये तो उस नबी का उम्मती है। उठाना चाह नहीं उठे। कहा ये तो नहीं उठ रहे। कहा एक दस्ता और बुला लो। उसने भी ताकत लगाई। कहा आप भी नहीं उठ रहे। कहा हाथी बुला लो। हाथी के पैर में जंजीर खींच के आगे बढ़ाया गया। जंजीर टूट गई। आज भी मजार पर रखी हुई है। खुशकी में कश्ती नहीं है। मजार शरीफ पर आज भी वो जंजीर रखी हुई है। जंजीर टूट गई मगर जनाजा नहीं हिला। अरे वो तो जनाजा है अजमेर की रोकी हुई एक चट्टान जो गरीब नवाज ने उंगली के इशारे से रोकी थी। आज तक दुनिया का तूफान उसे नहीं गिरा सकता है। तो जब चट्टान नहीं गिर सकती है तो रसूल पाक की औलाद कैसे गिर सकती है? हजरात, मलका ने कहा अबे ये तो बताओ इसके पास पावर इतनी कहां से आ गई? खामोश थे कलंदर। फौज का जनरल इन चीफ, कमांडर इन चीफ बोला, मलका ऐसा लगता है जो पावर इनके पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। जो ताकत इनके पास है वो ताकत तुम्हारे पास नहीं है। जो कुव्वत इनके पास है वो कुव्वत तुम्हारे पास नहीं है। जो लाव लश्कर इस लेटे हुए कलंदर के पास है वो लश्कर तुम्हारे पास नहीं है। और सुन ले रानी, तू इन्हें हरा नहीं सकती। सुभान अल्लाह। फौज का कमांडर बोला तू हरा नहीं सकती।
और जब लेटे लेटे इसने इतना काम कर दिया, तेरी फौज का दस्ता गिरा दिया, लेटे लेटे गिरा दिया, लेटे लेटे मार दिया, लेटे लेटे तेरी ताकत खत्म कर दी। इसने लेटे लेटे तेरी सल्तनत के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। ए मलका, अगर इसने करवट बदल दी तो क्या होगा? अगर ये बैठ गया तो क्या होगा? अगर खड़ा हो गया तो क्या होगा? हजरात, अर्ज करना ये है, कौन कहता है सिकंदरो दारा अच्छा? अरे सारी दुनिया से मोहम्मद का कलंदर अच्छा। इसलिए हजरात, ये दो चार पैगाम थे जो आप तक पहुंचाए गए हैं। ईमानदारी से बताओ,